बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा द सुप्रीम ट्रूथ गॉड अल्लाह ताला श्री प्राणनाथ जी, परम आदरणीय चरण वंदनीय जागनी रतन सरकार श्री जी, परम पूजनीय स्वामी जी, इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडली तथा धामधनी के अति ही लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के सुकोमल चरणों में मेरा कोटन कोट प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इस प्रतियोगिता के लिए दिए गए 8 विषयों में से मैंने प्रथम विषय श्री प्राणनाथ जी की पहचान चुनी है। यह विषय सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि प्राणनाथ कौन है, दुनिया उन्हें किस रूप में देखती है। सुंदर साथ जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि संसार के जीव श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचान ही नहीं सकते। वे उन्हें मात्र एक संत, कवि, महापुरुष, आचार्य, श्री देवचंद्र जी के शिष्य, महाराजा छत्रसाल जी के गुरु, श्री कृष्ण भक्त इत्यादि समझते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, क्या वाकई श्री प्राणनाथ जी कोई संत, कवि, महापुरुष या आचार्य है? हम तो रात दिन गाते रहते हैं श्री प्राणनाथ निज मूलपति। तो क्या प्राणनाथ किसी के गुरु, किसी के शिष्य या भक्त हुए? क्या प्राणनाथ किसी तन का नाम है? महराज के तन में जिस अक्षरातीत के आवेश स्वरूप में विराजमान होकर जागनी लीला की, उसे ही तो हम प्यार से प्राणनाथ कहते हैं। प्राणनाथ का तो अर्थ ही होता है जो हमारे जीवन का आधार है, सभी प्राणियों का जो चैतन्यता का आधार है, सभी ब्रह्म आत्माओं का जो प्रेम और आनंद का आधार है, वही तो प्राणनाथ है। महराज के उस तन को सौभाग्य मिला कि अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल उस तन में विद्वान आत्मा के धाम हृदय में बसते हैं। एक ऐसा स्वरूप जो सबसे परे है, जिसके लिए तारतम वाणी कहती है, तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी ना कोई किया है, कहीं हुए सी पर कीन ब्रह्मांडो ना है। श्री प्राणनाथ जी के समान किसी भी ब्रह्मांड में अब तक ना कोई हुआ था, ना है और ना कभी होगा। संसार के समस्त प्राणियों को एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म की वास्तविक पहचान देने के लिए ये आवश्यक था कि स्वयं सच्चिदानंद पर ब्रह्म की आवेश शक्ति ही उसका वर्णन करे। इसी कारण से स्वलीला अद्वैत परमधाम की ब्रह्म आत्माओं का इस नश्वर संसार में पदार्पण हुआ, जिसके कारण उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म का आवेश स्वरूप इस नश्वर संसार में प्रकट हुआ, जिसके द्वारा अवतरित तारतम वाणी के प्रकाश में उन सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान हो सकती है और समस्त सृष्टि इस भवसागर से पार हो सकती है। सच्चिदानंद पर ब्रह्म का आवेश स्वरूप इस नश्वर संसार में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट होकर तारतम वाणी के माध्यम से परमधाम एवं पर ब्रह्म की संपूर्ण पहचान दे रहा है। श्री प्राणनाथ जी वो स्वरूप है जो इस जागनी लीला में ब्रह्म सृष्टि सहित सभी के प्राण प्रियतम पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आई करो दीदार। सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी स्पष्ट रूप से ये घोषित करती है कि साक्षात श्री राज्य ही श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में अवतरित हुए हैं। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की जो अर्श में हो आप। इस जागनी लीला में श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त अन्य किसी और को अक्षरातीत कहलाने की शोभा ही नहीं मिली है, क्योंकि एकमात्र वे ही 36,000 आत्माओं के साथ जागनी रास कर रहे हैं। कोई दूजा मर्द ना कहावई, एक मेहंदी पाक पुरन, खेल सी रास मिल जागनी 36,000 सैयन। सुंदर साथ जी, पर ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी तथा उनकी आत्माओं का निस्वरूप तो उस अनंत परम धाम में अखंड रूप से विद्यमान है।
यदि उनका आवेश स्वरूप इस सांसारिक नश्वर तन में प्रकट होता है तो उसे ही पर ब्रह्म के प्रकटन होने की संज्ञा दी जाती है। जब परमधाम के ब्रह्मा आत्माओं का इस नश्वर संसार में पदार्पण हुआ तो उनके साथ अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी भी आए और उन्होंने श्री देवचंद्र और श्री महराज नामक दो तनों में विराजमान होकर अलौकिक लीला की। सुंदर साथ जी, इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान किए बिना जागृत होने का दावा करना ही व्यर्थ है, क्योंकि अक्षरातीत का आवेश स्वरूप इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आकर अपने ब्रह्मा आत्माओं को जगा रहा है। संसार के लोगों को यही विश्वास दिलाने के लिए ही श्री राज जी ने अपने आदेश से सभी धर्म ग्रंथों में ये साक्षी दिला दी है कि संपूर्ण जगत के स्वामी पर ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी आने वाले हैं और वो सभी को एक सत्य धर्म की पहचान कराएंगे। हरिवंश पुराण में लिखा गया है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुष से आश्रय, अर्थात 28वें कलयुग में प्रधान पुरुष प्रकट हो रहे हैं। पुराण संहिता कहता है, पद्मावती के अनुसर दे विंध्य पृष्ठ विराजिते इंदिरा नाम सा देवी भविष्यति कलो युगे, अर्थात केन नदी के आसपास विंध्याचल पर्वत के ऊपर इंदिरा नाम की एक महान आत्मा द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणियों का उद्धार होना है और वो 28वें कलयुग में प्रकट होने वाली है। सुंदर साथ जी, वो इंदिरा नामक ब्रह्मा आत्मा अर्थात इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर साक्षात श्री प्राणनाथ जी ने ही तारतम वाणी को अवतरित कर सभी को परमधाम की पहचान दी है। सुंदर साथ जी, कबीरदास जी ने भी कहा है, जब बीतेगा 5000 पाचा तो आएगा पूर्ण ब्रह्म साचा। जिस अक्षरातीत ने मोहम्मद साहेब से कियामत के समय में आने का वायदा किया था, वह श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आकर सभी को जगा रहे हैं। कुरान में लिखा गया है कि कुरान के भेदों को एकमात्र अल्लाह ताला ही खोल सकते हैं। कुरान की हकीकत एवं मारिफत को एकमात्र श्री प्राणनाथ जी ने ही खोला है। कुरान हदीसों के अनुसार खुदा की साक्षी केवल खुदा ही दे सकता है। खुदा देवे साहेदी खुदाई के और ना किन्हु होए। सुंदर साथ जी, वेद कतेब में जिस अक्षरातीत की सांकेतिक पहचान दी गई है वो श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, जो हिंदुओं के लिए विजय विनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, मुसलमानों के लिए आखरुल इमाम मेहंदी, ईसाइयों के लिए आखिरी ईसा और यहूदियों के लिए अंतिम समय में आने वाले मूसा है। सुंदर साथ जी, हम हर साल बीतक सुनते हुए आए हैं कैसे महाराजा छत्रसाल जी ने अपने प्राण प्रियतम प्राणनाथ को पहचाना और अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। उन्होंने भरे दरबार में सुंदर साथ जी के बीच श्री बाई जी और श्री प्राणनाथ जी को विराजमान कर ये ऐलान किया कि हे धामधनी, मैंने आपको पहचान लिया है। आप साक्षात अक्षरातीत हो। आप श्री श्यामाजी स्वरूप बाई जी और समस्त सुंदर साथ जी को लेकर मेरे घर पधारे हो। आपको अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में देखने वाला ब्रह्म सृष्टि हो ही नहीं सकता। सात समस्त के बीच में युगल धनी बिठाए, कहे तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हे तुम्हें बनाए। श्री ठाकुरानी जी सात संगले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो मिसल नहीं मातबर। सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल जी ने बाई जी और श्री प्राणनाथ जी को सिंहासन में विराजमान कर आरती किया था, ये कहते हुए पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार। अर्थात श्री प्राणनाथ जी कोई संत कवि या गुरु नहीं है, वो तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है, जो हद से परे बेहद, बेहद से भी परे परमधाम के मालिक है। लेकिन सुंदर साथ जी, वर्तमान समय के कुछ तथाकथित स्वयं विद्वानों द्वारा जानबूझकर श्री प्राणनाथ जी को संत, कवि, महापुरुष, श्री देवचंद्र जी के शिष्य इत्यादि कहा जाता है।
इससे श्री राज जी के प्रति उनके विश्वास और समर्पण की मूल्यांकन की जा सकती है और अंतिम समय में उन्हें कितना पाप लगेगा ये सोचने के लायक है। इसी संबंध में तारतम वाणी कहती है, इन मोती का मोल कयो न जाए, ना किन्हु कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। सुंदर साथ जी, धन्य है वो केशव दास जी जिन्होंने रेवादास के मुंह से श्री प्राणनाथ जी के बारे में सुनते ही कह दिया था, ये तो अक्षरातीत था, तू ना करी पहचान, अब मैं उत ही जाता हूँ, मुझे आया है ईमान। सुंदर साथ जी, इस जागनी ब्रह्मांड में जो कोई भी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं करेगा, योग माया के न्याय के दिन उन्हें पश्चाताप के आंसुओं का सामना करना पड़ेगा। अंत में मैं यही कह के अपनी चर्चा को विराम दूंगी कि सुंदर साथ जी, ये अंतिम घड़ी है। अगर अभी भी हमने हमारे प्राण प्रियतम प्राणनाथ को नहीं पहचाना तो धिक्कार है हमारे मनुष्य तन को। कहा जाता है कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन अगर हमने मनुष्य होने का कर्तव्य नहीं निभाया तो धिक्कार है हमारे तन को जो अपने खसम को नहीं पहचान सका। क्योंकि सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी वो है जिनके जैसा पहले ना कोई था, ना है, ना कभी होगा, जिनके स्वरूप में स्वयं सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही जागनी लीला कर रहे हैं, जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा संपूर्ण विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एक रूपता का, मधुरता का एहसास होता है। उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।